नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो एक आपको अवकाश सूचना दे देते हैं कि कल यानी कि 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इंदौर मंडी का अवकाश है। तो असुविधा से बचिए, अपने माल की लोडिंग आज मत कीजिए कल की बिक्री के लिए। परसों मंडी सुचारू रूप से अपना कार्य करेगी। चलिए, ये तो हो गई बात दोस्तों अवकाश की। अब आपको ये बताते हैं कि क्या किसानों के पास सिर्फ 2 लाख टन प्याज बचा है। ये मैंने क्यों कहा है आपको बताएंगे। अब महासर्वे की बारी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो इंदौर मंडी की आलू प्याज और लहसुन की आपको आवकें और भाव बताएंगे फाइनल आज क्या देखने को मिले थे 29 अगस्त 2023 को। चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि एक भाई के कमेंट यहाँ पे आया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि सर्वे ऐसा भी डालो कि 40% से कितने किसान खुश है और कितने नहीं। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता देता हूँ कि 40% जो निर्यात ड्यूटी लगी है प्याज के ऊपर, उससे किसान एक भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? अगर मान लीजिए 25 रुपये किलो के हिसाब में, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। मान लीजिए 25 रुपये किलो के हिसाब से प्याज की बिक्री हो रही है मंडियों में। अब इसके ऊपर 40% तक का आपको टैक्स लग गया, यानी कि 1000 रुपये का इसके ऊपर आपको टैक्स लग गया। अब मान लीजिए कोई व्यापारी अगर इसको 25 रुपये में ही प्याज को खरीदता है, यानी कि प्याज को अगर 25 रुपये में ही कोई व्यापारी खरीद रहा है, तो उसको निर्यात करने के लिए 35 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि अब 25 रुपये के ऊपर जो 40% तक का टैक्स है वो उसको निकालना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये का टैक्स उसके ऊपर लग के उसका जो भाव है प्याज का वो 35 रुपये हो गया निर्यात के लिए। अब इस 35 रुपये के ऊपर उसको 3-4-5% का कमीशन भी चाहिए, यानी कि आप मान के चलिए 40 रुपये हो गया। अब इसके ऊपर गाड़ी का भाड़ा वगैरह और काफ़ी चीज़ें होती है, वो 10 रुपये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि प्याज का जो भाव है वो 50 रुपये का हो गया। अब 50 रुपये प्रति किलो भारतीय मुद्रा में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी जो एक्सपोर्ट हो रहा है प्याज वो 60% में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब 60% को अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, अगर अब दोस्तों हम यहाँ पे 60% को भारतीय मुद्रा में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वो हो गया हमारे 45 रुपये के बराबर। अब 45 रुपये में यहाँ पे प्याज का एक्सपोर्ट हो रहा है और 50 रुपये तो भाई लागत ही पड़ रही है। तो अब ये बताइए कि कौन सा ऐसा व्यापारी है जो 45 रुपये में प्याज को खरीद के और 50 रुपये में प्याज को खरीद के और यहाँ पे 45 रुपये में बेचेगा, यानी कि 5 रुपये का घाटा यहाँ पे खाएगा। ऐसा कोई व्यापारी नहीं है। अब ये जो घाटा है वो कौन झेलेगा? वो झेलना पड़ेगा किसान को। कैसे झेलना पड़ेगा? अगर मान लीजिए 25 रुपये के हिसाब में प्याज की बिक्री हो रही है, 10 रुपये इसके ऊपर लग गया दोस्तों टैक्स, ठीक है। तो अब ये 10 रुपये जो है व्यापारी यहीं पे माइनस कर देगा, यानी कि 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये के आसपास का ही भाव किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि जो 10 रुपये सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है वो किसान ही झेलेंगे ज़्यादातर मामलों में। तो अब ये बताइए आप, जब किसान 10 रुपये झेल रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, तो इससे अब कौन किसान खुश होगा कि हाँ जो 10 रुपये है वो हमसे काट लीजिए? ऐसा कोई नहीं है। तो इसमें सर्वे करने वाली कोई बात नहीं है भाई। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये ऐसा कमेंट किया तो आप चाहते हो तो मैं ज़रूर यहाँ पे करना चाहूँगा एक सर्वे, तो मैक्सिमम किसान भाई उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे इसका उत्तर पता है और लगभग 99% किसान यही कहेंगे कि हाँ भाई इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। फिर भी कुछ 1% किसान व्यापारी ऐसे होंगे जो ऐसे ही वीडियो देखने आ जाते हैं, उनका कोई किसानी से और किसी प्रकार से नाता नहीं होता, वो जरूर कमेंट करेंगे। तो हो सकता है कुछ 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम व्यापारी किसान भाई हैं जो इस सर्वे से यानी कि इस सर्वे से और जो 40% निर्यात ड्यूटी लगी उससे खुश नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, क्या किसान भाइयों के पास में मात्र 2 लाख टन प्याज ही बचा है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये हमने जो सुबह वीडियो डाला था कि सरकार गारंटी ले रही है, कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम गारंटी ले रहे हैं कि आपके ऊपर जो 40% का शुल्क लगा है उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस बात की गारंटी भी है कि किसी भी किसान को कम दाम ना मिले, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। नाफेड प्याज खरीद रहा है और यह किसानों को अच्छी कीमत उपलब्ध कर रहा है। नाफेड कितनी प्याज खरीद रहा है? सभी किसान भाइयों को पता है कि नाफेड सिर्फ और 2 लाख प्याज की अभी खरीदी करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी महाराष्ट्र में ही हो रही है भाई। महाराष्ट्र में हो रही है 2410 रुपये के ऊपर, लेकिन 2410 एक्चुअल ग्राउंड हकीकत कुछ हो रही है, वो 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये के भाव मिल रहे हैं। 2410 बहुत कम है। जो सुपर एक्स्ट्रा सुपर डुपर जो माल है उन्हीं को मिल रहे हैं। अब 2 लाख टन प्याज और वो भी सिर्फ महाराष्ट्र में इसकी खरीदी की जा रही है नाफेड के द्वारा। तो अब मंत्री जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके आप भी बताइए
क्या अब किसान व्यापारियों के पास 2 ही लाख टन प्याज बची है कि आप सबको 2410 रुपये यहाँ पे दिला दोगे? बहुत मुश्किल है। अब आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास क्या 2 लाख टन ही प्याज बची है सभी किसान भाइयों को मिला के पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री, जो ये कह रहे हैं कि भाई नाफेड गारंटी ले रहा है, हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको अच्छा भाव मिलेगा। चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों। अब कमेंट करके आप ही बताना इसका उत्तर। बाकी हम भाव जान लेते हैं, क्या आज भाव देखने को मिले थे 29 अगस्त 2023 को। आलू की बात करें तो आलू में तो लगभग समानता का माहौल है दोस्तों। 1400 रुपये टॉप भाव है, 1350 ज्योति बिका है, मोटा LR 1400 रुपये तक बिक रहा है और छाटन 200 रुपये 60। बाकी क्वालिटी वाइज भाव आप यहाँ पे देख सकते हो। प्याज की बात कर लेते हैं दोस्तों। मात्र एक लोट जो है आज 2500 रुपये बिका है, जो कि 12 कट्टों के आसपास का था। उसके बाद कुछ लोट आज 2300 बिके हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि 150-200 रुपये की आज कल के मुकाबले तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कल के मुकाबले आवकों में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। एक्स्ट्रा सुपर माल 2200 रुपये बिका है। एवरेज माल यानी कि एवरेज प्याज जो है 1800 रुपये और सुपर प्याज 2000 रुपये तक बिकी है। हल्की प्याज 1200 रुपये और गोल्टा गोल्टी 1800 रुपये तक यहाँ पे बिकी है। उसके बाद लहसुन की बात करेंगे तो लहसुन में भी आज 500 रुपये की तेजी देखने को मिली है। हर एक क्वालिटी में टॉप भाव 15,500 है, सुपर बॉम 14,000, एक्स्ट्रा सुपर 12,500, सुपर माल 10,000 रुपये, मीडियम माल 8,000 रुपये और बारीक माल 3,500 रुपये आज यहाँ पे देखने को मिले हैं। यह है दोस्तों इंदौर मंडी के आलू के, प्याज के, लहसुन के भाव। बाकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको पता है कि भाई किस भाव के ऊपर नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है। अब केंद्रीय मंत्री जी ने तो यहाँ पे कह दिया है कि हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको अच्छा भाव ही मिलेगा, क्योंकि नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है। तो नाफेड ने 3 लाख टन तो प्याज खरीद लिया है। उसके बाद अब जो खरीदी कर रहा है वो सिर्फ 2 लाख टन प्याज की कर रहा है। तो अब 2 लाख टन तो किसान भाइयों के पास नहीं है। किसान भाइयों के पास अभी भी अगर मैं बताऊं तो लगभग 40 से 50% प्याज अभी भी बचा हुआ है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितना उत्पादन यहाँ पे होता है और कितना प्याज अभी बचा हुआ है। अगर आप सभी किसान भाइयों को प्याज का अच्छा भाव देने की गारंटी कर रहे हो, नाफेड के पूरी प्याज यहाँ पे खरीदने की गारंटी ले रहे हो कि किसान भाइयों के पास जितना भी प्याज है सब 2410 रुपये में खरीदा जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ आपने बड़ी अच्छी बात कही है और आपको माफ कीजिए एक बार क्या गड़बड़ हो गया। चलिए 2410 रुपये अगर नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है तो काबिल तारीफ काम होगा कि हाँ बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया है और सब किसान भाइयों की आय जो है दुगनी हो गई है। तो ये कमेंट करके भाई आप जरूर बताना हमें। बाकी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर बताइएगा। और ये जो सर्वे है दोस्तों मैं डाल दूंगा, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट यहाँ पे निकल के आने वाला है। आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और अपना वोट जरूर दीजिए दोस्तों कि क्या आप 40% निर्यात ड्यूटी से खुश हो, जो कि आपके अंदर से ही निकाली जाएगी ड्यूटी। चलिए ये होगी दोस्तों बात इंदौर मंडी की आलू प्याज लहसुन की। बाकी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।